हरे कृष्णा। तो आज हम बाकी के जो 5 पॉइंट है 12 में से वो आज हम कवर करेंगे और बाद में थोड़ा समरी देंगे किस तरह से हम स्ट्रेस को अच्छे से भगा सकते हैं। 8वां क्या है? टी। टी फॉर ट्रेन जर्नी। हम देखते हैं कि हम लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सीट के लिए झगड़ा करते हैं और बाद में हम मारपीट भी कर लेते हैं, लेकिन वो सीट जो थी वो टेम्पररी थी, वो परमानेंट नहीं था। इसलिए संसार में सारी जो समस्या आती है वो हमारे जीवन में वो टेम्पररी होती है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। एक राजा था, वो जब युद्ध पे जा रहा था तो उसके गुरु ने उसको एक चिट्ठी दी थी और उससे कहा था कि तुम जब युद्ध के मैदान में होंगे और जब तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगने वाला होगा तब तुम इस चिट्ठी को खोल के पढ़ लेना। और जब वो युद्ध में थे तब उनको सारे शत्रुओं ने घेर लिया था और बहुत घबरा चुके थे। उनको लगा था कि अब मेरा विनाश निश्चित है। तब उनको याद आया कि मेरे गुरु ने कहा था इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए। उस राजा ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा और पढ़ने के बाद वो बहुत हंसने लग गया। जो सभी शत्रु खड़े थे उनके आसपास में, वो लोग बहुत चिंतित हो गए, बोले क्यों हंस रहा है, हम सब इसे मारने खड़े हैं। तो उस राजा ने कहा था कि इसमें क्या लिखा है? इसमें मेरे गुरु ने लिखा है कि ये समय भी चला जाएगा। तो इसलिए संसार में जो भी समय या कठिनाई हमारे जीवन में आती है वो टेम्पररी होती है, एक ट्रेन की सीट की तरह जो हम कभी भी अपने घर लेके नहीं जाने वाले। इसलिए हमें इस टेम्पररी समस्याओं के लिए कभी भी ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। फिर 9वां है आर। आर फॉर राइट थिंकिंग। जनरली हम इस संसार में हमेशा 2 थॉट्स में डूबे रहते हैं। एक होता है हमारा पास्ट, शायद ऐसा हुआ होता तो, या शायद मैंने वो दिन ऐसा किया होता तो, या शायद मैं उस मेरे सर का मैंने ऑफर लेटर स्वीकार कर लिया होता तो। हमेशा हम हमारे पास्ट की गलतियों में डूबे रहते हैं, सोचते हैं शायद मैंने ये गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना था। यदि हम हमारे पास्ट का नहीं सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में कि अब कल क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरी बेटी की शादी करवानी है, ये बड़ा घर खरीदना है, घर का EMI चुकाना है, अन्य बहुत सारी विचार हम सोचते रहते हैं हमें फ्यूचर के बारे में। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंट में जीवन को जिए। जनरली होता है कि हमेशा हम लोग डे ड्रीमिंग या अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें करने से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हमें गुस्सा आता है कि यार मैंने किसी गलती कर दी, और जब हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तब हमें स्ट्रेस आता है, अरे यार क्या होगा पता नहीं। तो बहुत सारी अन्य अन्य समस्या लेकर हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं? अपने प्रेजेंट को जीना। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो हमेशा राइट थिंकिंग के राह पर चले, और वो क्या है? थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट, कि हमें अभी क्या कार्य करना है जिससे हम अपने फ्यूचर को बचा पाए। फिर 10वां है ईगो। ये बहुत ही डेंजरस शत्रु है हमारा। मात्र इस ईगो को संतुष्ट करने के लिए हम लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, लोगों से दुश्मनी मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और हम जानते भी हैं कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, लेकिन तब भी हमारा ईगो बोलता है नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम गलत हो सकते ही नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं और हम जानते हैं कि हमारी गलती है, हमें ये नहीं करना था, तभी हमारा ईगो बोलता है नहीं नहीं तूने बस सही किया है। ये जो फॉल्स ईगो है वो बहुत ही मुख्य कारण है हमारे जीवन में सारी समस्याओं का। मात्र एक समस्या नहीं, सारी समस्या का कारण जो है वो हमारा फॉल्स ईगो है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने फॉल्स ईगो को कल्टीवेट करे। किस तरह से? अपनी बुद्धि को ज्ञान देकर। जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसके बॉस उसको एक असाइनमेंट देता है, तो वो अच्छे से काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बॉस बोलता है ये तो सही नहीं किया है, और अच्छा करके लाओ। तो माइंड से फॉल्स ईगो बोलता है मैं कब से इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ करने के लिए, तब भी मुझे ये बॉस बोल रहा है तुमने अच्छा नहीं किया, और अच्छा करके लाओ। तो ये हमारा फॉल्स ईगो का कार्य है। लेकिन हमें क्या चाहिए था उस समय? हमें चाहिए था कि हाँ मैं बॉस से पूछे सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे और अच्छे से बताइए डिटेल में, ताकि मैं आपको और अच्छे से जो ये असाइनमेंट है वो पूरा करके दिखाऊं। इसलिए जब हम अपनी बुद्धि को सात्विक ज्ञान से पोषण देते हैं तो वो वास्तविकता में व्यक्ति को उच्च स्तर पर लेके आता है। फॉल्स ईगो को काटना बहुत ही मुश्किल है। हम देखते हैं हमारे वाइट शर्ट में कभी कभार
इंक का दाग लग जाता है, तो उस दाग को निकालना नामुमकिन जैसा था। थोड़ा भी दाग शर्ट में रहता ही रहता था, आप कितना भी उसको प्रयास कर लो वो निकलेगा नहीं कभी भी। ये जो फॉल्स ईगो है वो वैसा ही है, वो कभी निकलता नहीं। 12वां है स्ट्रेस टू इम्प्रेस। स्ट्रेस टू इम्प्रेस फॉल्स ईगो से भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हर बार यही प्रयास करता है कि मैं किस तरह से लोगों को बहुत इम्प्रेस करूं, या मैं बताऊं कि मैं कितना विद्वान हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना होशियार हूं। इस स्ट्रेस टू इम्प्रेस के कथन में मुझे याद आता है कि किस तरह से इस संसार में जो पुरुष है वो हमेशा स्त्री को इम्प्रेस करने का प्रयास करता है। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आता है लड़की के लिए, उसको घुमाने के लिए अच्छी गाड़ी खरीदता है या अच्छी बाइक लेता है, उसको घुमाने के लिए कहीं और विदेश लेके जाता है। क्यों? जस्ट टू इम्प्रेस। और लड़कियां भी चाहती है पुरुषों को इम्प्रेस करे, इसलिए वो मेकअप लगाती है, अलग अलग प्रकार के लिपस्टिक लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इम्प्रेस करने के बाद कुछ समय के बाद उनको लगता है कि बस अब उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो दिखावटी है लोगों को इम्प्रेस करने की, ये लंबे टाइम तक चलती नहीं है। लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति किससे इम्प्रेस होता है? व्यक्ति इम्प्रेस होता है अपने कैरेक्टर से। यदि हमारा कैरेक्टर कॉम्पिटेंट है तो वास्तविकता में कोई भी अच्छा लड़की या अच्छा लड़का हमसे अट्रैक्ट होगा और हमारे साथ लाइफ टाइम रहने के लिए रेडी होगा। लेकिन ये जो बनावटी इंप्रेशन है वो लॉन्ग टाइम तक चलता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा जीवन में सिंपल और कैरेक्टरफुल रहे। यदि लाइफ में कैरेक्टर नहीं है तो वो बहुत टाइम तक चलेगा नहीं। और 12वां और आखिरी है एस फॉर सब्लिमेट डिजायर्स। हम देखते हैं इस संसार में एक व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती है और अनगिनत इच्छाएं होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये इच्छाएं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बहुत इच्छा रखता है कि उसको ऐसा करना है, इस तरह से करना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 12th में ही सोचते हैं कि हम विदेश जाके पढ़ाई करेंगे, वहाँ हम अच्छी लाइफ सेटल कर पाएंगे, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वो लोग विदेश जा नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो है वो IAS, IPS, CA क्रैक करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बहुत समय तक निष्फल रहते हैं। इसलिए ये जो डिज़ायर्स है जो हमें निष्फलता की ओर लेके जाती है, वो भी हमें स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि मन में इच्छाएं है इस संसार में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने की, लेकिन हम हमेशा उस डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए स्ट्रेसफुल रहते हैं। और जितना हम उसके पीछे पीछे भागते हैं उतना ही हम जीवन में और कष्ट प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति छोटे घर में रहता होता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि वो कब बड़ा घर खरीदे। वो आज 1 BHK घर में रहता है तो सोचता है कि मैं कब 3 BHK घर लूँ। 3 BHK घर लेने के बाद वो सोचता है कब मैं बड़ा बंगला लूँ। छोटी गाड़ी होती है तो सोचता है कब मैं बड़ी गाड़ी लूँ। तो ऐसे उसकी डिज़ायर्स है उसको और धीरे धीरे स्ट्रेस में लाती है। क्योंकि इस संसार में ऐसा नहीं है कि हम सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। ऐसा क्षमता किसी में भी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए फॉलो करना ए फॉर अप्रिशिएटिंग गॉड्स ग्रेस। व्यक्ति जब भगवान की कृपा को अप्रिशिएट नहीं करता है तो वो हमेशा अपनी डिजायर्स के पीछे घूमता रहता है, और डिजायर्स ना फुलफिल होने पर वो असंतुष्ट होता है और उसीलिए उसको स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये पूरे 12 टिप्स थे किससे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। और इसमें जो आखिरी 3 है, ईगो, स्ट्रेस टू इम्प्रेस और सब्लिमेट डिजायर्स, ये तीनों बहुत डेंजरस है। व्यक्ति को चाहिए कि वो इन तीनों चीज़ों को दूर भगा फेंके। क्योंकि हम ऐसे एटमोसफेयर में रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी इन चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में मंत्र की विधि बताई गई है। मंत्र का मतलब क्या है? मन और त्र। मन का मतलब मन और त्र का मतलब ऐसा यंत्र जो मन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे तंत्र होता है, तन का मतलब शरीर और त्र का मतलब उसे कंट्रोल करने वाला साधन। वैसे ही इस संसार में भगवान ने भी एक मंत्र दिया है जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और खास की हमारा जो फॉल्स ईगो है, जो बहुत ही मुख्य कारण है हमारे जीवन की सारी समस्याओं का, हम उसको भी अपने वश में कर सकते हैं। और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, संसार में स्ट्रेस से बचना
उसके लिए हम गोली खाते हैं या शायद कहीं घूमने जाते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, कि स्ट्रेस जो है हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। लेकिन ये अंग जो है वो कुछ काम का नहीं। जैसे कभी कभी किसी को छठी उंगली होती है, कुछ काम की नहीं होती, वो सिर्फ शरीर में एक अंग बन के रहती है। वैसे ही स्ट्रेस जो है वो मात्र एक हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक अंग बन के रह चुका है। इसलिए हमें उसका करना होगा ऑपरेशन, और ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए कैंची, और वो कैंची क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसका हम कीर्तन करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेस को अपने जीवन से भगा सकते हैं। और खास करके जो हमारे जीवन की सारी अन्य समस्या है उसका भी हम निवारण ला सकते हैं। हमारी समस्या जो है वो टेम्पररी है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो एकदम परमानेंट है। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस मंत्र का जप करें जितना हो सके आपसे। इस मंत्र का जप करने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे, कहीं चलते फिरते, कहीं घूमते इसका जप कर सकते हैं। और आजकल के इस हाईटेक दुनिया में यूट्यूब में बहुत सारे महामंत्र के कीर्तन के वीडियोस अवेलेबल है जो आप कहीं भी सुन सकते हैं। नो पिल्स, नो डॉक्टर, ओनली महामंत्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 12 टिप्स बहुत अच्छे लगे हो, तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं और उनके जीवन से भी स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।